नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नैतिकता का सवाल है और नैतिकता से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए नैतिक तौर पर सबल सियासी लोग कम ही मिलते हैं। वो समय गया, वो दौर गया जब नैतिकता के आधार पर कोई निर्णय लिया करते थे। अब तो नैतिकता किनारे रखी जाती है और निर्णय नफा नुकसान देखकर लिए जाते हैं। बिहार की सियासत में भी बीते कुछ समय से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कौन सी पार्टी का नेता किस पार्टी में जाएगा, कौन सी पार्टी का नेता किस पार्टी से आया है, इसको लेकर अगर कोई लिस्ट तैयार किया जाए तो शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने दल बदल के इस खेल में, दल बदल के इस दलदल से खुद को बचाए रखा हो। ऐसे में सवाल फिलहाल ये खड़ा होता है और चर्चा का बाजार बिहार के सर्द सियासी मौसम में गर्म इस वजह से है कि क्या दल बदल का फिर खेल अंदर खाने चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सबसे बड़े दल के तौर पर बिहार में अपनी पहचान बनाने की होड़ मची है। सवाल यही है और सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी और शशि रंजन जी हैं बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा जोर शोर से चल रही है और निशाने पर आरजेडी के विधायक हैं, क्योंकि संख्या बल कम है तो संभावना इस बात की अधिक है कि आरजेडी के विधायकों को सत्ता के लोभ में तोड़कर या तो बीजेपी या तो जेडीयू अपने साथ मिला सकती है। और बीजेपी और जेडीयू के कई नेता इस तरह के बयान भी दे चुके हैं। तो प्रमोद जी, शुरुआती चर्चा आपसे ही चाहेंगे जवाब कि क्या होने वाला है बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में। क्या दल बदल का खेल फिर से दिखेगा? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव हुआ, चुनाव में जो मत परिणाम आए और जिस प्रकार से सरकारी मशीनरियों का मैनेजमेंट करके जो ज्ञानादेश इन लोगों को मिला है, बावजूद आप देख रहे होंगे कि इनके भीतर जो है कहीं नैतिकता का वास नहीं है। आप सबसे पहले देखिए ना, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के 3 विधायक जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बुलाते हैं, लिट्टी का पार्टी देते हैं और उसमें जो साल में एक बार लिट्टी का पार्टी देते हैं और उसमें वो लोग नहीं जाते हैं, लेकिन नव नियुक्त जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलने चले जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा जो पहले से उजागर है, चाहे बिहार प्रदेश को लेकर के हो चाहे दूसरे राज्यों में। 2020 में भी आपने देखा था कि इनके ही सहयोगी दल थे मुकेश सहनी जी के पार्टी, जिनके विधायकों को उन लोगों ने पाले में करने का काम किया था। तो इनके भीतर जो है इस प्रकार की है, तो ये लोग, इन लोगों का कोई चाल चरित्र और चेहरा तो है नहीं, नैतिकता तो कहीं है नहीं। तो ये लोग अपने करने, लेकिन सवाल उठता है कि ये इनके भीतर ही है, जो घटक दल इनके एनडीए में जो घटक दल हैं, इनके भीतर होड़ मची है एक नंबर बनने की। और हमको तो लगता है जिस प्रकार से जो खबरें चल रही हैं अभी, खरमास के बाद हो सकता है कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला हो, जिसके कयास आप मीडिया में भी आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कयास का दौर चल रहा है कि क्या परिवर्तन होने वाला, नहीं होने वाला। तो जो है इनके भीतर में है। जहां तक रहा राष्ट्रीय जनता दल का सवाल, तो राष्ट्रीय जनता दल के एक एक विधायक जो है राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो, वो लोग, जब हमारे पास 22 विधायक भी थे 2010 में, तो भी हम मजबूती के साथ थे। और अभी मैंने पहले भी कहा कि ये सरकारी मशीनरी मैनेजमेंट का परिणाम है, जो रिजल्ट आया है। जनता का जनादेश हम लोगों को मिला है, 1,15,00,000 जो है वोट हमको मिला है। और अगर महागठबंधन को कह लीजिए तो 1,95,00,000 वोट। तो जनता का जनादेश हम लोगों को मिला है। भले संख्या सीट जो है कम है, लेकिन हमारे सारे विधायक जो है एकजुट है, इंटैक्ट हैं और राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं। चलिए, अच्छी बात है। शशि रंजन जी, क्या कहेंगे? क्या चल रहा है? कुछ सियासी सरगर्मी बढ़ाने वाली है इस सर्द मौसम में नेताओं की नफा नुकसान की व्यवस्था? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जिस तरह से ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं कि जनता का उनका जन समर्थन मिला है, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। बिहार की जनता ने जो वोट दिया और वोट में जिस तरह से बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन व्यक्त किया, यह अपने आप में मिसाल है।
और कहीं भी जदयू और भाजपा में कहीं भी आपस में कोई मनमुटाव नहीं है और न कोई बड़ी पार्टी बनने की होड़ है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खलबली जरूर मची हुई है। ये बेचारे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मित्र भाई जो बोलें, लेकिन राजद के अंदर में खलबली है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायक को आगे का भविष्य खराब नजर आ रहा है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में खलबली है। हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल बड़ी टूट की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन एनडीए में कहीं कोई आपस में कोई दिक्कत नहीं है और न बड़ी पार्टी बनने की होड़ है। हम एक हैं, एकजुट रहेंगे और बिहार की जनता ने एनडीए को वोट दिया है आगे की सरकार चलाने के लिए, और आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास करेगा और हम विकास के लिए काम करेंगे, हम जनता के लिए काम चलिए, करेंगे। आपकी बात आ गई है। हालांकि मैं अभी टोकना उचित नहीं समझ रहा हूं, लेकिन हम प्रमोद जी को भी कुछ पुरानी बातें याद दिलाएंगे, शशि रंजन जी आपको भी कुछ पुरानी बातें याद दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले किशोर जी से जान ले कि क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। खरमास खत्म होने के बाद प्रमोद जी इशारा कर रहे हैं। दूसरी ओर ये भी है, आपके पार्टी के प्रवक्ता लगातार कुछ खुलकर और कुछ दबी जुबां ये कह रहे हैं कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं। तो क्या संपर्क वाला ये काम खरमास के बाद कुछ आगे बढ़ेगा? किशोर जी। देखिए दीपक जी, नमस्कार। सबसे पहले आपको देखिए, संपर्क में सारे लोग होते हैं, चूंकि नीतीश कुमार जी एक सर्वमान्य नेता है और पिछले 20 वर्षों से बिहार के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सभी दल के नेता उनके संपर्क में होते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी या उनके दल के अन्य नेताओं के साथ मिलना जुलना होता रहा है। जहां तक पॉलिटिकल माइग्रेशन की बात आ रही है, दल बदल की बात आ रही है, तो मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के अलायंस या एनडीए के अलायंस में सभी दल आपस में एकजुट हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जरूर रेस कर रहे हैं, हम लोग जरूर एक्टिव हैं और वो एक्टिवनेस आप नीतीश कुमार जी के डेली कार्यक्रम से देख सकते हैं, जहां माननीय नीतीश कुमार जी अलग अलग सरकारी कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के लिए एक नया भविष्य लिखने का काम कर रहे हैं। बाकी गॉसिप की जो बातें हैं वो चलती रहेगी, चूंकि राजद के मित्र हमारे विद्वान प्रवक्ता प्रमोद जी हैं, जिनको जनादेश एक्सेप्ट करने में भी परेशानी है। वो ये कहते हैं कि जनादेश नहीं, ज्ञानादेश है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के जनादेश का ये अपमान कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये प्रदेश की जनता के दिए गए जनादेश का ये मखौल उड़ा रहे हैं, प्रदेश की जनता भी इनका मखौल अगले 10-20 साल तक उड़ाती रहेगी। क्या चुनाव हारना सिस्टम की नाकामी होती है या सिस्टम का जीत होता है, यह तय कर रहा है कि राजद आत्मचिंतन, आत्ममंथन के बदले ब्लेम गेम और बहानेबाजी में पारंगत हो चुकी है। ये सब तो बात की बात हो गई। आपने कहा कि नीतीश कुमार काफी सक्रिय हैं, तो सक्रियता कुछ दूसरी तरफ अगर दूसरे रास्ते वो चल निकले तो ये सक्रियता तो वहां भी जरूरत पड़ेगी ना? नहीं, देखिए, ये सक्रियता सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के लिए है। बाकी राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या संभावना बन जाए कोई नहीं देखा है, लेकिन इतना तय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी या एनडीए अलायंस के किसी नेता के बीच ना तो आगे बढ़ने का होड़ है और ना ही किसी को तोड़ने का जोर है। ना हम लोग किसी को तोड़ना चाहते हैं। तो फिर आपके विरोधियों के संपर्क में होने की जो बात लगातार आपके नेता करते रहते हैं, उसका क्या मतलब समझा जाए? नहीं, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं भी बता रहा हूँ लोग संपर्क में हैं। दैनिक जीवन में कई एमएलएज हैं, कई विधायक हैं, माननीय विधायकगण, वो माननीय मुख्यमंत्री जी या जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है, लेकिन यह संपर्कता कहीं से भी दल बदल के दायरे से दूर। यह संपर्कता कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का बिहार के प्रति चिंता और चिंतन के लिए है, ना कि किसी तरह के दल विरोधी या दल बदल के मंथन के लिए। चलिए ठीक है, हम प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, आपने तो दूसरे खेमे में किस तरह की खलबली मस्ती है और किस तरह से कौन किसे खाने को आतुर रहता है इसका आरोप लगा दिया, लेकिन इन आरोपों से आपकी पार्टी भी अछूती नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी आए थे बीते चुनाव में, जी भर कर कोस कर गए थे कि हमारे विधायक जीतते हैं, हमें
जनमत मिलता है, जनता हम पर भरोसा दिलाती है और वो तोड़ कर लेकर चल जाते हैं। दोस्त दुश्मन बन गए थे इस रवैये से आपके? नहीं, मैंने जो बातें कही दीपक जी, मैंने क्या कहा कि जब एक घटक दल के रूप में पिछली सरकार में आप देख लीजिए, मुकेश सहनी जी एनडीए के साथ थे उस समय, लेकिन एनडीए में साथ रहते हुए उनके विधायकों को ये लोग अपने पाले में करने का काम किए थे। ये महत्वपूर्ण बात है। ये कहते हैं कि हम आज 5 पांडव हैं, लेकिन एक दूसरे के विधायकों पर अगर इनकी नज़र है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। रही सवाल ओवैसी जी की पार्टी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो ओवैसी जी के पार्टी के विधायक स्वयं आए थे और उन्होंने जब कहा कि वहाँ के जनता के द्वारा दिए गए जो जनमत है और उनकी पुकार को सुन करके हम राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं, उन्होंने बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतलाने का काम किया था। लेकिन ये तो सहयोगी एक साथ जो घटक दल हैं उनके ही विधायकों को लेने का काम करते हैं। मेरा प्रश्न इस पर था। दूसरा, जनता दल यूनाइटेड के साथी अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी तो बिहार को नंबर 1 बनाने का ही बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, चुनाव बीतने के बाद, मत परिणाम आने के बाद, सरकार बनने के बाद और 1 माह से अधिक का समय है, बताइए ना बिहार में क्या परिवर्तन होगा? लॉ एंड ऑर्डर की बात करिएगा तो जो पिछली सरकार में थी उससे बेतहाशा वृद्धि हुई है, उससे दोगुनी उस परिवर्तन पर हम फिर बात कर लेंगे। प्रमोद जी, क्या गठबंधन का स्वरूप परिवर्तित होगा? हम इस पर बात कर रहे हैं ना, क्योंकि चर्चा का बाजार गर्म है। आपने भी खरमास के बाद की कुछ बातें कह दी है। मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी जदयू के साथी ने एक महत्वपूर्ण बात और कहने का काम किया। उन्होंने कहा कि दिए गए जनता के जनादेश का अपमान कौन कर रहा है? बताइए कि अपमान जब जीतन राम मांझी जी का जो बयान आता है कि 2700 वोट से हम जो है पिछली बार हार रहे थे और डीएम को कह करके या उस प्रकार से जो है हम लोग जीतने का काम किया, और इस बार भी अगर हमारे प्रत्याशी ने हमको कहा होता तो इस बार भी रिजल्ट होता। तो हम लोग तो लगातार उस समय भी हमने कहा था कि शासनादेश के बल पर जो है ये सरकार 2020 में ये लोग बनाने का काम किए हैं। तो जीतन राम मांझी जी उस बयान की पुष्टि कर रहे हैं ना। वो तो संतोष सुमन ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है ना। आप उनका नहीं सुनेंगे क्योंकि उनका बयान आपको सूट नहीं करता। आप जीतन राम मांझी के बयान को सुनेंगे क्योंकि उनका बयान आपको सूट करता है। केंद्रीय मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री है, पार्टी के कार्यक्रम में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने बेटे को कुछ कह रहे हैं कि हमने कैसे हारे हुए सीट को जीतने का काम किया डीएम के मदद से। उसके बाद भी अगर आप तो इसके बाद भी आप ये स्पष्ट कह सकते हैं कि आपके पार्टी के विधायक इस दबाव में नहीं दल बदल के लिए तैयार होंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो उस समय का उदाहरण जब इतना खेल किया जा सकता है तो ये खेल क्यों नहीं हो सकता है कि आपके पार्टी के विधायकों को साम दाम दंड भेद लगा के तोड़ दिया जाए? 2010 में जब हमारी संख्या कम थी ना, यही 22 विधायक के समर्थन से हमने बाहर से समर्थन करने का काम किया था। तब नीतीश कुमार जी जो है सरकार में आए थे। उस समय जब जीतन राम मांझी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी खेल करने का काम कर रही थी। ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। हमने बाहर से समर्थन किया था और जब सरकार में तब हम आए, जब हम जनता के बीच गए और जनता से जीत करके जब हम आए तब सरकार में आए। ये महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो उस समय जनता की बातें ठीक थी, अब जनता ने अब फैसला सुनाया है तो उस फैसले को पलट दिया गया है। अच्छा, एक सेकंड दीपक जी, आपने कहा, मैंने 2010 का जब जिक्र किया कि हमको 22 सीटें मात्र आया था, तब तो हमने ये आरोप नहीं लगाने का काम किया था। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं इस बार घटी और चुनाव आयोग मुखदर्शक की भूमिका में रहा, तो सवाल उठाना तो लाजमी हो जाएगा ना कि सवाल भी विपक्ष नहीं उठाए। जिस प्रकार से चुनाव आयोग का क्रियाकलाप रहा है, सवाल उठाना दूसरे बनता है ना। राज्यों में जब इस प्रकार की योजनाओं पर लीडिंग रोल में कोई और थे, इस बार लीडिंग रोल में कोई और नेता है जो अपने लिए सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। तो उनके सियासी भविष्य की शुरुआत ही इस तरह से निराशाजनक परिणाम के साथ होगी तो सवाल होना स्वाभाविक है। शशि रंजन जी, अपनी ही पार्टी के नेता को, अपने प्रमोद जी को सुना, ये बीजेपी का चरित्र इस तरह से है कि बड़ा दल होने के लिए अपने पार्टी के मतलब छोटे दलों को खा जाने वाली बात है साफ तौर पर। और अभी भी चर्चा है नितिन नवीन से मुलाकात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के 3 विधायकों की। तो क्या ये स्पष्ट किया जा सकता है कि ऐसा कुछ होगा या कुछ नहीं होगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया है। बिहार की जनता ने बुरी तरह से इनको पराजित किया है। तो ये तरह तरह के आरोप लगाते हैं। ये जब एआईएम के बारे में बोल रहे हैं कि खुद के विधायक आए मेरे दल में। अगर राष्ट्रीय जनता दल आज टूटेगा
तो उनको क्या कोई जबरदस्ती पकड़ के लाएगा किसी दल में? अच्छा, मतलब गाय बकरी थोड़ी ये है कि बांध कर समझ खूंटा बांध के लाएगा, खूंटे से खोल कर ले आएंगे। वो भी अपने मन से किसी दल में जाएंगे। अपने राष्ट्रीय ये अध्यक्ष इनका- की पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन जाते कहाँ इनका हैं? देखिए, फिर उसी का जवाब ले रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल। सुनने की आदत इनको नहीं है। नहीं, उसी का जवाब ले रहे हैं प्रमोद जी, मैं उसी जवाब का दे जवाब ले रहा रहे हैं। हूं, हाँ। मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि कोई गाय गोरू नहीं ना है कि खूंटे से बंधे हुए उन्हें खोल कर ले आएंगे। इनको सुनने की आदत नहीं है। विधायकों को ये तोड़ने का काम यही करते हैं। कारण इतनी भी नैतिकता है यही बची हुई सुनने क्या? के नहीं कारण से इनको जनता ने रिजेक्ट किया। अरे जनता ने तो अपार जनता ने जनसमर्थन रिजेक्ट देने का किया है काम किया, इनको। और आज भी हमारे तब भी नेता आदत जनता नहीं के बनी प्रमोद जी। विश्वास के प्रतीक है। प्रमोद जी, एक बार हम आश्वस्त हो लेते हैं कि अपने ही खेमे के ही नहीं, ये विरोधी खेमे के भी किसी के खूटे के गाय गोरू को खोल कर नहीं लाने वाले हैं, ये आश्वस्त कराइए। जो आएंगे अपने से आएंगे। शशि रंजन जी, तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि AIM के विधायक मेरे पास अपने मन से आए, तो अगर राष्ट्रीय जनता दल टूटेगी तो जबरदस्ती तो हम नहीं लाएंगे, या जनता दल कोई ठीक है, पूरी मशीनरी अरे आप लगा जबरदस्ती सकते नहीं हैं। लाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल का जबरदस्ती एक नहीं एक लाएंगे, विधायक जो वो है अपने मन से ही मजबूत है और भाजपा या विचारधारा जदयू में से जाएंगे। जुड़े हुए रहे। फिर देखिए भड़क जा रहे हैं, इधर उधर राजद के टूटने की बात करके भड़क जा रहे हैं। जो जनता राजद आप के कहते हैं टूटने कि के हमको नाम पर अपार भड़क जा रहे मैंडेट हैं। मिला है, भड़क तो जा रहे हैं जनता ये से लोग। जो वायदा किए हैं उस पर बात कर लीजिए, ये उस लोग पर आप भड़क बात जा नहीं रहे कर हैं। सकते। चलिए, मैंडेट के साथ कुछ और मुफ्त में मिल जाए तो क्या दिक्कत है? शशि रंजन जी, क्या कुछ और मिल रहा है? क्या संख्या बल आपकी कुछ और बढ़ने वाली आने वाले समय में? देखिए, हम किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम चूंकि लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने 2/3 बहुमत से एनडीए को सरकार बनाने का काम किया है, और उसके बाद हम किसी को तोड़ने में विश्वास नहीं एक बार करते सुन हैं। लीजिए ना प्रमोद जी, एक बार कि सुन जो- लेते हैं इनकी बात। ये जो- क्या कह रहे हैं? कम से कम एक पहले आश्वासन तो सुनने देंगे। तो दीजिए, कम से पहले कम एक सुनिए तो आश्वासन आप तो इनका अच्छा ले से लेते सुन हैं। लीजिए, हाँ, उसके बाद जी, प्रतिक्रिया शशि रंजन जी। दीजिएगा। तो हम किसी को तोड़ने में विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ने में विश्वास कर रहे हैं। हम एनडीए के साथी एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी का जो 20 वर्षों का शासनकाल रहा है, हम भ्रष्टाचार, अपराध चारों तरफ को भ्रष्टाचार, मुक्त चारों करने तरफ का काम कर भ्रष्टाचार रहे है। हैं 71,000 और करोड़ बिहार का रिपोर्ट को है, विकास कर उस रहे पर हैं। इनके मुंह में दही आज जम अगर जाएगा, बिहार उस का पर एक विकास बयान नहीं आ होता, सकता है तो कि अगर कहाँ गया बिजली वो 125 71,000 करोड़ यूनिट रुपया, बिजली वो का लाभ उस इनको पर भी ये मिल लोग रहा नहीं है, बताएंगे। इतने राजद सारे नेताओं को भी भारतीय लाभ मिल जनता रहा है। पार्टी बिजली के- का लाभ भी मिलेगा, बिजली का झटका भी आप दे रहे हैं उन्हें, और जो कह रहे हैं कि विकास में जिसकी रुचि होगी वो साथ आ जाएगा। हम ये समझे आपकी बातों से? फिर मैं बोल रहा हूं, देखिए बात स्पष्ट है, राष्ट्रीय जनता दल में अरे भारतीय खलबली है, जनता पार्टी और गान उस बजाने वाली खलबली पार्टी है, उस सिर्फ खलबली छोड़ने के वाली कारण पार्टी है। इनके और दल इसके के अंदर में ये इनके अपने नेताओं को सहयोगी लग रहा दलों है को ही जो है कि हम निगलने जीरो का पर काम न करती पहुंच है। जाएं। देश इसका तो उदाहरण ये है। भारतीय जनता पहले पार्टी और लोजपा एनडीए को तो सरकार पार पर करने आरोप का लगा काम रहे किया। हैं। एक इनका फाड़ में दल पहले पशुपति पारस जी को केंद्र में मंत्री अभी बना सुनने लेते की हैं। आदत नहीं है जब इनको, जरूरत पड़ेगा तो केवल चिराग बोलने पासवान का जी को आदत बना है। चलिए, लेंगे। ठीक है। केंद्र हम में एक- जनता भाई हम एक आपको आश्वासन- रिजेक्ट कर दिया है, कुछ इनका सुनना तो चरित्र सीखिए। जो ठीक है शशि जी, कुछ सुनना प्रमोद जी, ठीक सीखिए। है, हम एक आश्वासन किशोर जी से भी ले लेते हैं कि अगर कोई विशेष रूप से बिहार के विकास में रुचि रखता है तो वो आपके साथ आएगा, और अगर वो विरोधी खेमे का है तो आप उसे साथ आने से रोकेंगे। इस तरह की बातें सियासत में होती नहीं है। क्या आश्वासन आपसे मिल सकता है अरे किशोर उनसे जी? पूछ लीजिए ना कि उनके सहयोगी दल के जो पार्टनर हैं, हाँ। वो आएंगे तो वो लेंगे कि नहीं, पहले पूछ लीजिए ना। मेरा वही सवाल है, सहयोगी दल में वही कुछ सवाल है। नहीं है, बताइए कोई किशोर बात जी। नहीं लेते रहे हैं ना, हम किशोर जी। एकजुट पहले हैं, भी इंटैक्ट लेते रहे, हैं। पहले भी तोड़ते हमारे रहे हैं। सहयोगी दलों और में इस बार कोई भी विवाद जीत नहीं है। दृष्टि जो होता है ना, जीत आपका दल, दृष्टि, आपके आप दल जो के है अंदर अपने विद्रोह है। सहयोगी वही जान आप लेते अपने हैं, जान विद्रोह लेते को हैं। बचाइए। प्रमोद जी, जान लेते हैं। किशोर जी जल्दी से। देखिए दीपक जी, मैं प्रमोद जी को बहुत शांति से सुन रहा था। कितनी सादगी से बोल गए कि पैदल चल के आए थे एएमएम के विधायक, ओवैसी जी के विधायक, और प्रमोद जी क्या किए, उनको पैदल कर दिए। 4 में से 3 विधायक का टिकट काट दिए। यही राजद का चरित्र है। पहले लोगों को प्रलोभन देकर उसको अपने पास बुला लो और बाद में जनता के बीच में पैदल कर दो। देखिए, जनता दल यूनाइटेड विकास की राजनीति करती रही है। जनता दल यूनाइटेड या एनडीए के लोग हमेशा से बिहार को विकसित बिहार की परिकल्पना क्या के साथ पार्टी राजनीति अपने करती रही संख्या है। के विकास को भी लेकर सचेत है? कुछ इस तरह की संभावना है खरमास के बाद?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के लिए सचेत हैं। बाकी जो घटनाक्रम है, जो आप लोगों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रहा है, चलिए, मैं समझता हूँ ऐसा ये कम ही सारे होता है कि इस तरह हाइपोथेटिकल से चर्चा सिनेरियोज के हैं। मंच पर कोई व्यक्ति सारी बातें कह दे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताया जाता है कि फलाने साहब नीतीश कुमार के विकास के स्वप्न के साथ अपनी शक्ति मिलाकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए साथ आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि खरमास के बाद बिहार की सियासत में संख्या बल के इस खेल में कौन आगे निकलता है, कौन बढ़त बनाता है और किसे नुकसान होता है। हमारी नज़र भी बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी, प्रमोद सिन्हा जी, किशोर कुणाल जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।